नमस्कार साथियों, आज मैं सुनाने वाला हूँ आप सभी को हिंदी कहानी एक सास एक बहू की, जो काफ़ी दुख भरी कहानी है। शादी तय होने के समय से ही मोबाइल पर बात होने लगी थी। मैं अक्सर इनसे पूछती कि अगर मेरी और आपकी माँ में कभी कोई झगड़ा हुआ तो आप किसका साथ देंगे। इनका जवाब होता है पता नहीं। इस एक बात के अलावा मुझे ये बहुत अच्छे लगने लगे थे। जब मैं पहली बार इस घर में आई थी तो बहुत अजीब सा था। सब मेरे घर में कितने घुल मिल कर रहते थे। कभी कभी तो हम मजाक मजाक में किसी का रहते, कभी कभी तो हम मजाक मजाक में किसी एक को चिढ़ाने के लिए उसकी थाली में रखे खाने को खा जाते। और यहाँ मंजला कि कोई एक कमरे में एक टेबल पर बैठकर भी खाना खा ले। सब राजा बाबू सबको अपने अपने कमरे में खाना खाने का शौक। इनकी माँ से बड़ा डर लगता, मुझे जाने कब टोक दे। हमें कभी भी सुबह सुबह उठने की आदत नहीं थी, पर यहाँ नियम से जल्दी उठ जाती हूँ। एक बार देर से नींद खुली तो देखा कि सासू माँ किचन में नाश्ता बना रही है। मेरे तो प्राण ही सूख गए थे कि आज तो ये बुढ़िया मेरी जान ले लेगी, पर कुछ कहा नहीं। सासू माँ ने बस पूछा कि तेरे लिए भी सेंक दूं या नहा करके खाएगी। मुझे लगा लेट उठने पर कसरत कर रही है। मुझ पर सासू माँ का साड़ी पहनने का तरीका बड़ा शानदार था और मुझे साड़ी पहनने में ही घंटों लग जाते हैं। फिर पहने पहने काम करना अजब मेरा हाल था। मेरे हर आधे पौन घंटे में फिर से सब साड़ी को ठीक करना पड़ता है, नहीं तो सासू माँ टोक देती है कि तमीज नहीं है क्या, ठीक से पहनो। एक बार तो चिढ़ ही गई, बोली कि जब नहीं पहनना आता तो या तो सीख लो या जो आता है वो पहनो, कार्टून क्यों बन जाती हो। बहुत रोना आया था। एक तो इतनी मेहनत करो सबके लिए और ऊपर से डांट सुनो। मैंने भी ठान लिया कि अब साड़ी जाए चूल्ही के भाड़ में। और पति की भी बड़ी खराब आदत थी, घर आते ही पहले अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाते हैं और कभी कभी तो घंटों बैठे रहते हैं। किसे अच्छा लगता है कि उनका पति उनके पास नहीं अपनी माँ के पास जाकर बैठ जाए, तो ना जाने क्या क्या खुसर फुसर करते रहते हैं दोनों। कई बार जब बहाने से उनके सामने आ जाती है तो ऐसा लगता है जैसे बात बदल दी हो। उन्होंने एक बार ऐसे ही देने के लिए चाय बिस्कुट लेकर गई तो सासू माँ बोल पड़ी कि बेटा तू इतना परेशान क्यों होती है, कभी चाय कभी पानी, जा आराम कर या यहीं बैठ जा। उस दिन तो मैं चली आई, पर सोचा कि जब खुद ही कह रही है तो कल से साथ ही बैठूंगी। साथ बैठी तो पता चला कि ये लोग तो फालतू फालतू बातें करते रहते हैं या मेरे ही सामने ऐसा बन रहे हैं। जब मेरे बेबी होने वाला था तो डरते डरते पूछा था कि बच्चे का क्या नाम रखेंगे। माँ कितना खुश होकर सासू माँ ने जवाब दिया कान्हा, और मैं डर गई कि हम पूछ ही नहीं पाए कि अगर बेटी हुई तो। ना जाने क्या क्या सोच सोच कर मैंने वे दिन काटे थे। और जब मेरी बेटी हुई तो पिछले 10 दिन से रामायण पढ़ती माँ के आंख में आंसू देखे थे। ये खुशी के आंसू थे या दुखी के पता नहीं, पर महीनों तक उसकी मालिश से लेकर अच्छी पोटी तक सब काम इतने जतन से करते देखा। तो आज इतने सालों बाद मैं सोचती हूँ कि मैं खुद अपनी सास में माँ को खोजती थी तो क्या मैं खुद बहू की जगह बेटी बन पाई थी। पता नहीं क्यों हम बहुएं अपनी सास में माँ को खोजती हूँ। अगर सास मेरी सासू माँ जैसी होती है तो ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरी अपनी माँ अपनी बहू के लिए मेरी सासू माँ जैसी बने। एक खुशकिस्मत बहू की कहानी।